क्या आपके जीवन में भी कोई कालिया नाग है? डर, तनाव, असफलता, जो आपके मन की शांति छीन रहा है? तो आज की श्री कृष्ण कथा आपको सिखाएगी, डर से भागना नहीं, उसका सामना करना है विश्वास के साथ। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका हमारे आध्यात्मिक परिवार भक्ति जोन मार्ग में। आज हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण के बचपन की एक अद्भुत लीला, जिसने पूरे वृंदावन को डर से मुक्त कर दिया था। यह कथा हमें सिखाती है, जब जीवन में मुश्किलें जहरीली यमुना की तरह घेर लें, तब घबराना नहीं, कृष्ण पर भरोसा करना है। तो आइए मन को शांत करें और प्रवेश करें इस दिव्य कथा में। वृंदावन की पवित्र धरती, चारों ओर हरियाली, गायें, ग्वालबालों की हंसी और बीच में नटखट कान्हा। लेकिन एक दिन खुशी पर डर की छाया छा गई, जिसने पूरे वृंदावन को डर से मुक्त कर दिया था। यह कथा हमें सिखाती है, जब जीवन में मुश्किलें जहरीली यमुना की तरह घेर लें, तब घबराना नहीं, कृष्ण पर भरोसा करना है। तो आइए मन को शांत करें और प्रवेश करें इस दिव्य कथा में। वृंदावन की पवित्र धरती, चारों ओर हरियाली, गायें, ग्वालबालों की हंसी और बीच में नटखट कान्हा। लेकिन एक दिन खुशी पर डर की छाया छा गई। यमुना नदी का पानी काला पड़ चुका था। उसके पास जाने से ही लोग बीमार पड़ने लगे, पक्षी उड़ते उड़ते गिर जाते, जानवर पानी पीते ही मर जाते। सबको पता चला, यमुना में एक भयानक नाग रहता है, कालिया नाग। उसका जहर पूरे जल को जहरीला बना चुका था। लोग नदी के पास जाना बंद कर चुके थे। डर ने पूरे वृंदावन को जकड़ लिया था। एक दिन खेलते खेलते कृष्ण और उनके मित्र यमुना किनारे पहुंचे। खेलते हुए गेंद नदी में जा गिरी। सभी ग्वालबाल घबरा गए। कृष्ण, मत जाओ, वहां कालिया नाग है। लेकिन कृष्ण मुस्कुराए। उनके चेहरे पर डर नहीं, सिर्फ विश्वास और करुणा थी। उन्होंने कहा, डर के कारण हम जीना नहीं छोड़ सकते। इतना कहकर एक दिन खेलते खेलते कृष्ण और उनके मित्र यमुना किनारे पहुंचे। खेलते हुए गेंद नदी में जा गिरी। सभी ग्वालबाल घबरा गए। कृष्ण, मत जाओ, वहां कालिया नाग है। लेकिन कृष्ण मुस्कुराए। उनके चेहरे पर डर नहीं, सिर्फ विश्वास और करुणा थी। उन्होंने कहा, डर के कारण हम जीना नहीं छोड़ सकते। इतना कहकर नन्हे कान्हा यमुना में कूद पड़े। पानी में तूफान उठ गया। कालिया नाग क्रोध में बाहर निकला। उसके कई फन, लाल आंखें और जहरीली फुफकार। उसने कृष्ण को अपने फनों में जकड़ लिया। किनारे खड़े ग्वालबाल रोने लगे। माता यशोदा को खबर मिली, वो बेहोश होने लगी। पूरा वृंदावन दहशत में था। तभी अचानक यमुना का पानी चमक उठा। कृष्ण कालिया के फनों से निकलकर उसके सबसे बड़े फन पर चढ़ गए। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग के सिर पर नृत्य करना शुरू कर दिया। वो नृत्य केवल लीला नहीं था, वो बुराई पर अच्छाई की जीत थी। हर कदम के साथ कालिया की ताकत घटती गई। उसका जहर शांत होने लगा। उसका घमंड टूट गया। आखिरकार कालिया नाग थककर गिर पड़ा। उसकी पत्नियां हाथ जोड़कर बोली, प्रभु, इसे क्षमा कर दीजिए, इसे अपनी गलती समझ आ गई है। कृष्ण का हृदय दया से भरा था।
उन्होंने कालिया को जीवनदान दिया और कहा, यह स्थान छोड़कर समुद्र में चले जाओ। अब किसी को कष्ट मत देना। कालिया नाग चला गया। यमुना का पानी फिर से स्वच्छ हो गया। वृंदावन में खुशियां लौट आईं। लोगों ने देखा, नन्हा सा कान्हा ही उनके रक्षक हैं। दोस्तों, इस कथा का अर्थ बहुत गहरा है। कालिया नाग हमारे जीवन का डर, जहरीली यमुना नकारात्मक हालात, कृष्ण का नृत्य विश्वास और साहस। जब हम डर से भागते हैं, डर हमें और जकड़ लेता है। लेकिन जब हम कृष्ण का नाम लेकर मुश्किलों का सामना करते हैं, तो वही मुश्किलें हार मान लेती हैं। याद रखिए, भय वहीं रहता है जहां विश्वास नहीं होता, और जहां कृष्ण है वहां डर टिक नहीं सकता। अगर इस कथा ने आपके मन को शांति दी हो तो कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री कृष्ण। इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो इस समय डर या परेशानी से गुजर रहे हैं। ऐसी ही दिव्य कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल भक्ति जोन मार्ग को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे एक नई लीला, नई सीख और श्री कृष्ण की नई कृपा के साथ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।